रियासत में बिलखुसूस कश्मीर खित्ते में बर्फानी तोदे खिसकने के वाकयात को पेश नजर रखते हुए खुसूसी इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इमदादी टीम में शामिल अफराद में बेशतर साबिक फौजी और तरबियत याफ्ता कोह पैमा है। इस टीम के अरकान ने स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग हासिल की है और वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू टीमों को जोजिला, टंगडार और सियाचिन में तैनात किया जाएगा। कई एक्सपीडिशंस किए, कोर्सेज किए और जब रिटायरमेंट के बाद फिर हमने ये जो टीम है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू, इसको हमने ज्वाइन किया है और इसका जो स्पेशल हमने जो ट्रेनिंग लिया है वो हमने 1 महीने का स्विट्जरलैंड में हमने ट्रेनिंग करके वापस आए हैं। 2016 के अंदर एक सियाचिन के ऊपर बहुत बड़ा अवलांच आया था जिसके अंदर हनुमान थप्पा को 9 दिन के बाद निकाला था और मीडिया में एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया था ये। तो तब काफ़ी डिस्कशन चल रही थी कि ये अवलांचेस जो आते हैं कश्मीर में, लद्दाख में, ज़्यादातर कश्मीर में हर साल हमारे जो जवान हैं अपनी जान खोते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ऐसी टीम आ सकती है जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ट्रेंड हो? उधर आरएसपुरा में सेई गांव के अमरिक सिंह नामी एक शख्स को चंद दिन पहले चंद नकाबपोश अफराद अगवा करके दहली ले गए थे। अमरिक सिंह के मुताबिक वो किसी तरह इन अफराद के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हुआ है। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चला है कि अगवा करने वाले अफराद कौन थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैं 3 बजे बाहर गया हाँ लैटरिंग ते बाहरों हो गए उत्थे 3 बंदे मुंह बन्ने खलोते आखदे छिल्ला चाहिए मैनू। मैं छिल्ला बाइक ग्रां को लै जाओ तो कहते बैठ साढ़े कन्नै तेन फिर इत्थे छड्ड जन्ने। जिसलै गड्डी च बैठा मैनू कोई पता नहीं कि दवाई सुट्टी क्या सुट्टिया, कोई होश नहीं मैनू। वी आर वेरीफाइंग द इंसिडेंट, दैट्स इट। अभी तक मैं यही कह सकता हूँ, हम जो भी इंसिडेंट है हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के एहलकारों ने बांडीपुरा में आज जख्मी हालत में एक घोड़े को कूड़ा करकट के साथ दफन किया गया था। दौरान शब किसी गाड़ी ने बांडीपुरा मार्केट में एक घोड़े को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। ये घोड़ा दिन के 1 बजे तक सरे राह पड़ा रहा। अगरचे लोगों ने इस हवाले से एनिमल हस्बेंड्री महकमे को मुतल्ला किया, ताहम उन्होंने वहां आने की जहमत गवारा नहीं की। बाद में म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के एहलकारों ने जेसीबी की मदद से घोड़े को मलबा जमा करने वाली गाड़ी में डाल दिया, जिसके बाद गाड़ी ने जख्मी हालत में इस घोड़े को कूड़ा करकट समेत नुसू में गार्बेज डंपिंग साइट पर फेंक दिया। अखबार फरोश इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते रुझानात से परेशान है। रियासत में अखबारात की फरोख्त में खासी कमी आई है। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। अखबार फरोश इंटरनेट और सोशल मीडिया की बढ़ती मकबूलियत से परेशान हैं। इनका कहना है कि इंटरनेट की वजह से अखबारात की फरोख्त में खासी कमी आई है। बेशतर लोगों ने अखबारात खरीदना इसलिए बंद किया है कि वो इंटरनेट खिदमात के चलते ई-पेपर का मुताला करते हैं। अखबार फरोश कहते हैं कि जब वो लोगों को अखबार खरीदने की पेशकश करते हैं तो उनका कहना होता है कि उन्होंने पहले ही इंटरनेट पर अखबार पढ़ लिया है। निजी दफातर ने भी अखबार खरीदना छोड़ दिया है। सरकारी दफातर में अखबारात की फरोख्त आटे में नमक के बराबर होती है। वादी में कई मकामात पर पुराने दौर के अखबार फरोशों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। मागाम और पट्टन में अखबार फरोशों का कहना है कि वो रोजाना हजारों अखबार फरोख्त करते थे, मगर अब ये तादाद 100 से 200 तक महदूद हो गई है। 15 वरी ब्रूट तकरीबन 100 अखबार दोस मगर यन पे नेट प्रोग्राम नेट फेसबुक तत पे अखबार चलान कह आज 2 अखबार आसान टोटल लूक तड़पान मे अखबार 12 बजे अपर अखबार बनान आज नती शाम तम लगान 7 अखबार आज नान कहें तन कह लूक यन पे नेट प्रोग्राम गो। फ़र्क ये है कि हाँ पहले हम सुबह से ही तड़पते थे, निकलते थे घर से, पहले अखबार लेते थे, मगर जब से इंटरनेट का फैसिलिटी आई है तो आज लोग घर में ही देखते हैं। नेट का फैसिलिटी आई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, लोग मोबाइल खुलाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या हालात है, हर कोई न्यूज़ उनको घर में ही मिलती है। अखबार फरोश अपनी रोजी रोटी मुतासिर होने से परेशान है। इस सूरत हाल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अखबार पढ़ने के शौकीन हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अखबारात को सब्सक्राइब किया है और इसके लिए बाज़ाब्ता इन्हें रकम भी अदा करनी पड़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेट पर किसी चीज का मुताला करने का वो मजा नहीं है जो अखबार या किसी किताब का मुताला करने में है। और गोस बह बालिग तत पे वोत मे बराबर अखबार परान ना बह जान इंटरनेट की इंटरनेट तालमी नश बह अनपढ़
तो कर सुपा क्यों ये अखबार बुश प्रात सुबह यहाँ या तो अखबार नीन अखबार प्रात आज मोबाइल पर सब कुछ ईजाद है, इसलिए उसी के बदौलत अखबार में पढ़ने में कमी आई है और इसमें जो लुत्फ था वो आज नहीं रहा। टेक्नोलॉजी से इंसान की जिंदगी काफी आसान हो गई है, ताहम अखबार फरोशों के रोजगार के बारे में भी गौर करने की जरूरत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अखबार दस्तयाब होने से न सिर्फ अखबार फरोश का रोजगार मुतासिर हो रहा है, बल्कि सुबह सवेरे उठकर अखबार खरीद कर पढ़ने का रुझान भी कम होता जा रहा है। ऐसे में अखबार फरोश के रोजगार और नई नस्ल को अखबार पढ़ने की तरफ रागिब करने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन। किश्तवाड़ जिला में एक शख्स ने अपनी बहू को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया पोचाल इलाके में गणेश नगर में गुज़िश्ता रात पेश आया। एसएसपी किश्तवाड़ राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि घरेलू तनाज़े की वजह से 75 साला चुन्नी लाल ने अपनी बहू विनीता देवी को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने मुलजिम चुन्नी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने जम्मू दौरे की तफसीलात बताई। खान ने कहा कि गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में जोजिला टनल, यूनिवर्सिटी, फजाई सर्विस उड़ान और लद्दाख के मुलाजमीन को अलाउंस के ताल्लुक से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त करगिल में अशियाए जरूरिया की किल्लत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मरकजी सरकार की एक टीम ने दुसू पापोर स्पाइस पार्क और जाफरान खेतों का दौरा किया। उन्होंने जाफरान और सेब को इस स्कीम के जुमरे में लाने के हवाले से जायजा लिया। महकमे ज़राअत की जानिब से जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों के लिए तरबियती टूर का एहतमाम किया गया। ACR शोपियां ने DC ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। जम्मू के लोगों रियासती असैंबली भंग करने के गवर्नर के फैसले की सराहना की है। न्यूज़ 18 कन्नै गलकत करते हुए स्थानीय लोगों खुशी प्रकट की जो गवर्नर होरें गंढ त्रुप की सियासत की नूठा दसिए चुनाए लिए बदपदरी की है। लोगों का आखना है जो जम्मू कन्नै हमेशा भेदभाव गै हुंदा आया है। जेकर NC PDP ते कांग्रेस की रली मिली सरकार बनी जाती तो जम्मू कन्नै होर मती बेइंसाफी होनी ही। ये जो गवर्नर साहब ने जो कदम चुकया बड़ा गै सही कदम है तो जिस हिसाब कन्नै ये कश्मीर वाली पार्टियां सारियां मिलिए थर्ड फ्रंट बनाइए जो अपने गवर्नमेंट बनाने चाह रही ये कन्नै खाली खरीद फरोख्त का गै मुद्दा चलना हा, ना कि लोगों का कोई भला होना हा। सर आख रहे हैं कि जी ये 3 पार्टियां सरकार बना दी ही PDP, कांग्रेस ते NC, ये मतलब बिल्कुल सही नहीं हो वाला। ठीक है, गवर्नर साहब ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, ये सारे हक वास्ते किया जम्मू च। प्लेस दे लोकें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चिली बटियात सड़क की 2 घंटे तोड़ी बंद किया। विरोध करार दे लोग मलट पंचायत के साबका GRS खिलाफ जांच कराने की मांग करारदे है। उनके उपर 27 लाख रुपए के स्किल्ड ते अनस्किल्ड समान की खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है। प्रदर्शनकारी मनरेगा जॉब कार्ड होल्डरें की बकाया पेमेंट रिलीज़ करने की भी मांग करारदे है। प्रदर्शनकारी चिली प्लेस के BDO कृष्ण कुमार रैना के खिलाफ भी नारेबाजी करारदे है। उन्हें चेतावनी दी जेकर 2 हफ्ते अंदर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो 88 किलोथरा सड़क की बंद करगन। 2017-18 के दरमियान में इस GRS ने किए हुए कि 27 लाख को घटालो किए हुए, जिसमें दितो किए हुए कि फलाना जगह तो मटीरियल ले आए गए हुए, जब वो कोई कुछ नहीं उसमें पाया गया। हमने दिठो गरीब लोग आज भी परेशान है। आज से 10 दिन पहले पूरा हमने फाइल बनवाई देखी, उसमें कम से कम 27-28 लाख रुपया वो घोटालो है। वो घोटालो हमने मद्देनजर रख के हमने पुंछ का भारत कन्नै 70वां लिंकअप ध्याड़ा बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया गया। इस मौके पुंछ नगर शहीदों के नमन स्थल पर सेना ते सिविल सोसाइटी ने शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि भेंट की। 16 कोर के GOC लैफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह समारोह के मुख परौने है। सेना की 5वीं डिवीजन के GOC मेजर जनरल सुचिंदर कुमार ते ब्रिगेडियर मुनीश गुप्ता होरें समारोह की अध्यक्षता की। स्कूली बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी सने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा प्रीतम ट्रस्ट के सहयोग कन्नै सेना ने दिव्यांगों की स्कूटी ते व्हील चेयर वगैरह दित्तियां।
चेता रवे 1947 च कबायली हमले परैंत ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने पुंछ नगर उपर उनका कब्जा नहीं होने दिता ते आले दुआले दे इलाके थमां भी उन्हें गी खिद्दी लाया हा। अदों थमां पुंछ दा भारत कन्नै लिंकअप ध्याड़ा मनाया जाता है। Express my gratitude because if army is not success today, it is all because of the local people, and we continue to work together and we look forward to the continued support. शहीद जनरल बिक्रम सिंह उनके बलिदान ध्याड़े के मौके पर जम्मू च तवी के कंढे उनकी मूर्ति की थार एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह शहीद सैनिक की श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ते डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा होरें जनरल बिक्रम सिंह होरें की श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके चंद्रमोहन गुप्ता होरें मूर्ति वाली थार की और मता शैल बनाने की गल आखी। इस मौके जम्मू के समाजी ते सियासी तौर पर सरगर्म कार्यकर्ता भी समारोह शामिल होए। आने वाले समय में जुल्ले भी एक कमेटी सानू बुला के कोई भी कार्यक्रम होगा अपना विक्रम अपने जनरल साहब की याद च अस बड़ी चढ़िए हिस्सा लैगे और अपना भी सहयोग देगे और इस स्थान की साफ सुथरा वधिया स्थान वधिया लाइटां लाइए बढ़िया तो बढ़िया एक कमेटी इन्ना सोच भी नहीं सकती जिन्ना इंदा कमेटी का वो भी ज़्यादा इसी मैं पर्सनल और डिप्टी मेयर की साथ लीए अपने कॉरपोरेटर अमित जी 19 वार्ड दे इन्हें कन्ने लीए इसका सारा प्लान बनाता रहेगा। सांबा जिले की विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव जिते दे ते हारे दे उम्मीदवारें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़ाद उम्मीदवारें बीजेपी ते कांग्रेस पार्टियों की सख्त नुक्ताचीनी की। उनका आखना है जे सेंटर दोनों पार्टियां एक दूए का विरोध करार दियां लेकिन विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी च दोने रलिए चेयरमैन बनाया। सभे आज़ाद उम्मीदवारें विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव परतिए कराने का मुतालबा किया है। पंजाबी लेखक सभा आसिया KL सहगल जम्मू च एक पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह भूपिंदर सिंह भार्गव होंदे कविता संग्रह होए अपने किंज पराए का विमोचन किया गया। जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सैकटरी डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन होरें समारोह की अध्यक्षता की जबकि MLC चरणजीत सिंह खालसा मुख परौने हैं। इस मौके बड़ी गिनती साहित्य प्रेमी भी मौजूद है। और मैं बहुत खुश हाँ कि मेरी जी किरतां सन अज काव्य रूप आई हैं कविता रूप आई हैं और किताब छप के लोगों सामने आई है। अगे मैं स्रोते अगे रखदा अगे स्रोते मैनू क्या हुंगारा दें। POJK 1947-65-71 के रिफ्यूजी फ्रंट के मैंबरें आसिया रथाना कैंप आरएसपुरा विरोध प्रदर्शन किया गया। वो मांग करारते हैं जे केंद्र पासिया रिफ्यूजियों की दिते जाने वाले फाइनैंशियल पैकेज की पहली किस्त देना शुरू की गई है लेकिन अजें तक पोलिटिकल पैकेज बकाया है। रिफ्यूजी फ्रंट के स्टेट जनरल सैकटरी रशपाल सिंह चिब होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर 3% आबादी रिफ्यूजियों की है तो सेंटर ते स्टेट ने इस बारे गौर करना चाहिए। फाइनेंशियल पैकेज लेकिन पॉलिटिकल पैकेज हमारा उन्होंने अभी तक उसको लागू नहीं किया और ये इनका कहना है कि असेंबली में जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती तब तक हम उस रेजोल्यूशन को नया रेजोल्यूशन रद्द नहीं कर सकते। एक बात। नंबर 2 बात हमारे जो बच्चे यहाँ पर हैं बिल्कुल या तो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे भी हैं वो कंपटीशन में नहीं जा सकते। यहाँ से हमारा ये कहना है कि हमारी 30% पॉपुलेशन है इस जम्मू कश्मीर में और 30% हमारा रिजर्वेशन का कोटा बनता है। हम अपना हिस्सा मांगते हैं नौकरियों में और साथ साथ में प्रोफेशनल कॉलेज वगैरह में हम अपना हिस्सा मांगते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा मंजूर किया है।